चीनी, हम कॉफी खत्म करते हैं ना, काफी एक्सपेंसिव है। तब के पास उस रेस्टोरेंट के मैनेजर आते हैं। आप लोग मुझे माफ करिएगा बट आपकी वजह से हमारे यहाँ पे कस्टमर को काफी परेशानी हो रही है। आप लोग यहाँ पे शोर शराबा नहीं कर सकते। आई एम रियली सॉरी बट क्या आप लोग अपना जो भी मैटर है बाहर सॉल्व कर सकते हैं? इस मैनेजर की बात सुनने के बाद वे चीनी का हाथ पकड़ के उन्हें एग्जिट गेट से बाहर लेके जाते हैं और जंकुक जिमिन के सामने हाथ जोड़ते हैं। प्लीज मेरी माँ, यहाँ से बाहर निकल चलो, बस करो मेरी इंसल्ट करना, जो भी करना कर लेना, पर प्लीज यहाँ से बाहर चलो। जिसके बाद चारों रेस्टोरेंट से बाहर निकलते हैं। क्या हम किसी ऐसी जगह चल सकते हैं जहाँ पे हम आराम से बात कर सकते हैं? मेरे घर पे वैसे कोई नहीं है, तो तुम सब मेरे घर पे चल सकते हो। श्योर। जिसके बाद जिमिन और वी कार में बैठते हैं। आई एम रियली सॉरी यहाँ पे जो कुछ भी हुआ। देखो मुझे तुम्हारी सारी सच्चाई पता है, तो प्लीज तुम मेरे सामने ऐसे अच्छे बनने का नाटक मत करो। मैं कैसे बोल रहा, तुम दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हो। किसी बात चीनी भी कार में बैठ जाती है। मैं ही पागल हूँ जो दीवार पे सिर मार रहा हूँ। इन दोनों को समझाना बहुत मुश्किल है। इसके बाद चारों घर पे पहुँचते हैं चीनी के। जिमिन और चीनी घर के अंदर पहुँचते हैं, पर जंकुक वी को रास्ते में रोकते हैं। देख वी, मैं चीनी से शादी करना चाहता हूँ क्योंकि वो अच्छी लड़की है और मैं तुझे वार्न कर रहा हूँ, इस शादी में कोई भी गड़बड़ मत कर। और तुझे चीनी के साथ देखने के बाद मुझे पता चल गया तेरा प्लान क्या था और तू ऐसा क्यों कर रहा है। इसका मतलब तू सच में प्ले बॉय है। तो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, आई मीन तेरी एक्स गर्लफ्रेंड के साथ तो चीट कर रहा था। ऐसा नहीं है वी, मॉम ने मुझे कसम दी है, वो बोल रही थी अगर मैं शादी नहीं करूँगा तो अपनी जान दे देंगी। इस वजह से मुझे शादी करनी पड़ी। मुझे कोई शौक नहीं है। जो कुछ भी हो, तो अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को इतना ही प्यार करता है तो तू ऐसे कैसे किसी और लड़की से शादी कर सकता है? और जहाँ तक मुझे लगता है कि जिन्हें तो सब शादी भी नहीं करने वाली है, तेरी मॉम की मौत तो पक्की है। जिसके बाद चारों जिनी के घर पे पहुँचते हैं और डिस्कशन उनकी स्टार्ट हो जाती है। अच्छा तो सबसे पहले वो हाथ उठाएंगे जो इस शादी से नाखुश है, आई मीन जिनको ये शादी मंजूर नहीं है। जिनी, जिमिन और वी ये तीनों हाथ ऊपर करते हैं। तुम इस शादी से नाखुश क्यों हो? तुझे क्या प्रॉब्लम है? और कुकी का बच्चा, तू शादी करना चाहता है? तूने हाथ को ऊपर क्यों नहीं किया? आज तो मुझे पक्का यकीन हो गया कि तू शट अप चेन। तो सिंपल है, डिसाइड हो गया। ज्यादा लोगों का वोट इसमें है कि शादी ना हो और जंकुक तो अकेला ही है जो चाहता है कि शादी हो। मेरी माँ मर जाएगी यार। एनीवेज मेरे डैड दूसरी शादी कर लेंगे, इसमें वो माहिर है। इसका मतलब कि तुम लोगों का पूरा खानदान ही एक से तो नहीं टिकता है, तो इसके लिए हमें कोई प्लान बनाना चाहिए। सो पहला प्लान, मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि कोई हम लोग ऐसा प्लान बनाएंगे जिससे शादी ना हो। ऑब्जेक्शन, कोई ऐसा प्लान बनाओ कि ये शादी हो। देखो मैं तुम्हें मार डालूंगी, मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती। तू मेरी फ्रेंड की जिंदगी बर्बाद करने पे क्यों तुला है जंकुक? चिमचिम, मैं तेरी फ्रेंड की जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहता हूँ। मुझे मेरी माँ की जान बचानी है। फिर तुझे पता ना मॉम कितनी जिद्दी है, फिर तू ये सब क्यों कर रहा है? जो देख, इसके पहले का आइडिया मेरा और भी ज्यादा खतरनाक था, पर तुझे पता है तेरी होने वाली वाइफ को देखने के बाद मैंने अपना प्लान चेंज कर दिया, क्योंकि ये इतनी खूबसूरत लड़की है और इसको मैं हट नहीं कर सकता। इसी वजह से मैं तेरे साथ मिल गया हूँ और प्लान बना रहा हूँ। जिमिन देखना, तेरा एक्स। जिसके बाद जिमिन घूर के जंकुक को देखती है। देखो मेरे पास एक आइडिया है कि हम लोग ऐसा प्रिटेंड करेंगे कि ये शादी हो रही है। मेरा मतलब है कि कई दिन शादी होगी क्या? नहीं ऐसा नहीं है। मेरा मतलब है कि अब तुम्हें और जंकुक को ऐसा प्रिटेंड करना होगा कि तुम दोनों शादी के लिए तैयार हो। नहीं, नो, आगे का प्लान तो सुन लो। और फिर उसके बाद जिस दिन शादी होगी, दूल्हा और दुल्हन शादी के दिन मंडप में ही नहीं आएंगे। नहीं, ये प्लान बहुत बुरा है। मेरे मॉम को हार्ट अटैक आ जाएगा। मेरे पास भी एक आइडिया है। हाँ बोलो। क्यों ना हम लोग दूल्हे को ही रास्ते से हटा दे, ना रहेगा दूल्हा ना होगी मेरी शादी। हाँ ये सही आइडिया है। करना क्या चाहते हो तुम लोग मेरे साथ? नाउ यू आर डेड कुकी। मैं साफ साफ तुम लोग को बोल देना चाहता हूँ, ये शादी होगी और मैं शादी को मना नहीं करने वाला। तुझे तो मैं मार डालूंगी। मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी, भले मैं किसी और से शादी कर लूंगी, पर तुमसे नहीं करूंगी। हाँ तुम मुझसे भी कर सकती हो, तुमसे तो बिल्कुल भी नहीं। कौन सा लड़का अपनी सिस्टर लॉ के साथ फ्लर्ट करता है?
अच्छा ठीक है ठीक है। कुकी तो शादी करना चाहता है। हाँ, मैं चिनी और चिमिन ये चाहते हैं कि ये शादी ना हो, और कुकी चाहता है कि ये शादी हो। तो मेरे पास एक आइडिया और है। हाँ बोलो। तुम्हें और जंको को ऐसा प्रेजेंट करना होगा कि तुम दोनों शादी के लिए रेडी हो। फिक्स है ये प्लान? नहीं चिनी, और मतलब कि सारे फंक्शन सब कुछ जैसे प्लान है वैसे ही होगा, बट शादी वाले दिन दुल्हन को एक्सचेंज कर दिया जाएगा। लेट मी टेल यू वन थिंग, इट्स गोइंग टू बी एन इंडियन वेडिंग। ये कैसे पॉसिबल है? और एक्सचेंज का मतलब कैसे एक्सचेंज? देखो, जिस दिन शादी होगी पर कुकी की शादी तुमसे नहीं होगी, बल्कि उस लड़की से होगी जिसको हमने रिप्लेस किया होगा तुम्हारी जगह पे। और वो लड़की कौन होगी? जिमिन। हाँ मैं इसके लिए तैयार हूँ, मैं शादी कर सकता हूँ, पर मैं क्यों अपनी जिंदगी बर्बाद करूँ? मैं इससे शादी कभी नहीं करने वाली। हाँ मुझे भी ये आइडिया अच्छा लगा। जिमिन तुम मुझे ऐसे, जिमिन मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा। जाने तो जंको, तुमने मुझे ऑलरेडी बहुत खुश रखा है और मैं खुश नहीं होना चाहती। सो डन, अब ये होगा। नहीं, मैं इससे शादी नहीं करूंगी, मुझे ये प्लान पसंद है। क्या मैं जिमिन के साथ कुछ टाइम तक बातें कर सकता हूँ? मैं इसे कन्विंस कर लूंगा। थैंक यू। तू थैंक यू बोल रहा है इसलिए क्योंकि मैं थोड़ा सा टाइम तुम्हारी होने वाली वाइफ के साथ बिता सकता हूँ। क्या मतलब? कुछ नहीं, मेरे साथ चलो, उन दोनों को बातें करनी है। वैसे तुम इतनी आसानी से क्यों मान गए तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड की शादी उसके एक्स से करवाने के लिए? जिमिन उस लड़की से बहुत प्यार करती है। तुम्हें कैसे पता? तुम्हें पता है जिस दिन उसने उसे डंप किया था, आके घर पे इतना रो रही थी ना, मैं क्या बताऊँ तुम्हें। और तुम्हें पता है 24 घंटे में से 30 घंटे तो उसी का नाम लेते, कुकी ने ये, कुकी ने वो, कुकी ने ऐसा, कुकी ने वैसा। और कुछ दिन पहले आके उसने मुझसे बोला कि मैंने उसे डंप कर दिया। मैंने पूछा क्यों, तो बोल रही थी कि वो एक लड़की के साथ मतलब इसे चीट कर रहा था। और फिर उसके बाद का क्या होगा? क्या मतलब उसके बाद का प्लान क्या है? मतलब फिर मैं उस मंडप से निकल जाऊंगी और फिर जिमिन वहाँ पे आ जाएगी, फिर उसके बाद फिर मैं कहाँ जाऊंगी? तुम्हें भागने में मजा आता है? यू मीन रनिंग? हाँ, इसके बाद भी हंसते हैं। तुम हंस क्यों रहे हो? मेरे साथ भागोगी? हाँ भाग सकती हूँ, बट अगर कंफर्टेबल सोचोगे तो ठीक है, मैं तुम्हारे लिए ले लूँगा। ये कंटिन्यूसली हंसते हैं, पर जिन्हें ये नहीं पता था कि ये हंस क्यों रहे होते हैं और उनका मतलब क्या होता है। जिमिन मेरी बात सुनोगी? नहीं, प्लीज सुन लो। अगर सच बोलोगे तो मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैंने कहा था सच बोलना है, मैं सच ही बोल रहा हूँ। ट्रस्ट मी जिम, मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा था। पता है, मैंने मॉम से बोला कि मैं शादी नहीं करूँगा। उन्होंने बोला कि वो अपनी जान दे देंगे। अपनी बच्ची की शादी के लिए कौन जान देता है को? मुझे भी नहीं समझ आ रहा है, वो टीवी शो शादी देखते हैं। बट जिम सही बोलो ना, तो मेरा प्लान बस पता है क्या था कि मैं किसी तरह बस जिनी से शादी करूँ, फिर मैं उसे डिवोर्स दे दूँगा। खरगोश का बच्चा, इतना खतरनाक प्लान था तेरा, तेरी भी जान ले लूँगी। जिम मेरा, मैं सही बोलूँ ना, मुझे तेरा कुछ समझ में नहीं आता है। शादी करूँ तो प्रॉब्लम है, ना करूँ तो प्रॉब्लम है। आखिर मैं करूँ तो करूँ क्या? बोल, कुछ भी करो तुम, बस मेरे फ्रेंड से दूर रहो। जिम सच में मैं तुझे बहुत चाहता हूँ। अगर तुम मुझे इतना ही चाहते तो फिर जब मैंने तुम्हें डंप किया तुम वापस मेरे पीछे क्यों नहीं आए? तुमने मुझे रोका क्यों नहीं? और तुम रंजी के साथ क्या कर रहे थे? तुम्हें पता है युंजी ने मेरे ड्रीम में कुछ मिला दिया था, और तुम्हें तो पता है ना वो मुझे कितना चाहती है। फिर उसके बाद वो कुछ अजीब से बिहेव करने लगे, और तू जब उस टाइम पे आई ना तो, और तू गलत एंगल पे खड़ी थी, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था वहाँ पे। तेरी कसम जिमिन, मैं सही बोल रहा हूँ। तुम तो मेरी कसम खाओगी, तुम तो चाहते ही मैं मर जाऊँ। जिम मैंने तुझे इसलिए नहीं उस दिन रोका क्योंकि मुझे पता है तू भी मुझसे बहुत प्यार करती है और तू मेरे बिना नहीं रह सकती, तू मेरे पास आ जाएगी। बट ऑलमोस्ट 4 या 5 डेज हो गए, बट तू मुझे किस तरह इग्नोर कर रही थी? तूने मेरे नंबर से ब्लॉक कर दिया है। मैं तुझे बहुत नफरत करती हूँ कुकी, बट आई लव यू जिम। तू शादी करेगी मुझसे? आई प्रॉमिस यू जिम, मैं तुझे हमेशा खुश रखूंगा। अगर मैं दूसरी लड़की की तरफ देखा ना तो मेरी आंखें फोड़ देना। मैं अंधा रहूंगा पर तेरे साथ रहूंगा, प्लीज। मैं नहीं करूंगी, प्लीज कर ले, प्लीज। हो गया तुम दोनों का? जिमिन मान जाना, वैसे मुझे नहीं लगता इतना बुरा भी होगा। बट अगर तुमने मुझे दोबारा से हट किया ना जब मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगी। ठीक है, तुम मुझे दे देना, बट मैं ऐसा कुछ करूंगा ही नहीं। थैंक गॉड, आज फाइनली मैं चैन से तो सो पाऊंगा। मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, मेरी और मेरी जिम की शादी होगी।
तो इसके बाद जिनी जिमिन को हक करती है और जंगकुक भी बहुत ज्यादा खुश होते हैं क्योंकि जब से जिमिन ने टर्न किया था ना जंगकुक बहुत ज्यादा सैड थे। वो वाकई में जिमिन को बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। पर उनकी क्लासमेट यूनजी उन्होंने उनके ड्रिंक में कुछ मिला दिया था और उन्होंने जिमिन को टेक्स्ट किया था उस रूम में आने के लिए जंगकुक के फोन से। और जब जिमिन वहाँ पे आई तो वो गलत बिहेव कर रही थी। इसकी वजह से उन्होंने जो सिचुएशन देखी उसकी वजह से उन्होंने जंगकुक से ब्रेकअप कर लिया। और जंगकुक का प्लान भी यही था कि कुछ दिनों बाद जिमिन जरूर उनके पास आएंगी और तब तक उनकी शादी भी फिक्स हो गई थी। फिर उन्होंने ये सोचा शादी होने के बाद वो अपनी वाइफ को डिवोर्स दे देंगे और वो जिमिन के साथ होंगे। पर जंगकुक को ये नहीं पता था कि जिमिन और जिनी दोनों बेस्ट फ्रेंड हैं। दूसरी तरफ वी जो कि जंगकुक से काफी जलते थे वो जंगकुक को मजा सिखाना चाहते थे। पर जब उन्होंने उनके होने वाले दुल्हन की फर्स्ट टाइम फोटो देखी तो उन्होंने ये प्लान बनाया कि वो जिनी को जंगकुक से छीन लेंगे जिसकी वजह से जंगकुक बहुत ज्यादा हर्ट होंगे और उनकी मॉम भी। बट जिनी से मिलने के बाद उनसे चैटिंग करने के बाद वो धीरे धीरे जिनी को जानने लगे हैं और अगर वो अपने प्लान के मुताबिक कुछ करते तो वो जिनी को हर्ट करते। जबकि जिनी बहुत ही इनोसेंट लड़की है इसी वजह से वी ने भी अपना प्लान चेंज कर लिया। कुछ दिनों बाद शादी की तैयारी भी शुरू हो जाती है और हॉबी जंगकुक को और जिनी को साथ में शॉपिंग करने के लिए भेजती है। तुम दोनों साथ में खुश तो हो ना? हाँ मॉम मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, आपकी चॉइस काफी अच्छी है। हाँ आंटी मैं भी बहुत ज्यादा खुश हूँ। वैसे आंटी वी नहीं दिखाई दे रहा है, कहाँ है वो? जिनी ये बहुत ऑब्वियस है। क्या? नहीं मॉम कुछ नहीं, वो ऊपर अपने कमरे में है। अच्छा ठीक है उसे मिल के आती हूँ। हाँ वो क्या नाम वी और ये दोनों फ्रेंड हैं पहले से। ओह अच्छा जिसके बाद जिनी वी के रूम में जाती हैं। हाय तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? वो मैं और जंगकुक शॉपिंग पे जा रही थी तो फिर मैंने आंटी से पूछा कि तुम कहाँ। उन्होंने कहा कि तुम अपने रूम में हो तो मैं तुम्हारे रूम में आ गई। अभी तुम्हें अच्छा नहीं लगा तो मैं जा रही हूँ बाय। रुको वहीं पे। जिसके बाद वी जिनी के पास आते हैं। तुम बोल तो नहीं गए ना ये नकली शादी है? नहीं मुझे याद है। तुम्हें याद है ना कि दुल्हन बदली जाएगी? हाँ मुझे याद है। तुम्हें याद है ना कि तुम मेरे साथ भागोगी? हाँ मुझे याद है। वेरी गुड। ये क्या था? मैं तुम्हारे साथ आ रहा हूँ। फिर तुमने किस क्यों किया? अब ये मत बोलना कि तुम अपनी होने वाली सिस्टर इन लॉ के साथ सब नहीं कर सकते क्योंकि तुम मेरी होने वाली सिस्टर इन लॉ अब नहीं हो। मेरी होने वाली सिस्टर इन लॉ जिमिन है। इसके बाद जिनी हंसने लगती है। तुम बहुत ही फनी हो और हैंडसम भी और फ्लर्टी भी और पागल भी और कुछ नहीं। तुम चल रहे हो साथ? हाँ तुम्हारे लिए सूट तो खरीदना है। अच्छा रुको मैं जिमिन को एसएमएस कर दूँ कि वो भी मैं ज्वाइन कर ले। अच्छा वो मानी या नहीं? वो अभी तक मना कर रही है, बोली कि वो उससे शादी नहीं करेगी कुछ ज्यादा टाइम तक। जिनी वी के रूम में रहती है तभी जिमिन का कॉल आता है। जिनी मैं तेरे ससुराल के घर मतलब तेरे जो ससुराल है वो घर है ना उसके बाहर में खड़ी हूँ। तू बाहर क्या करे अंदर आ? ऐसे कैसे हूँ? जंगकुक को भेजूँ? शट अप मैं आ रही हूँ। उसके बाद जिमिन घर के अंदर आती है और वो अपने सामने अपने दुश्मन को देखती है आई मीन जंगकुक को देखती है। और वो जंगकुक को देखने में दूसरे कॉर्नर में उड़ती तभी वो किसी से टकरा जाती है। जो पर्सन होता है वो जिमिन को नीचे गिरने से रोक लेता है। आर यू ओके? हाँ मैं ठीक हूँ। आप मैं जिनी की फ्रेंड हूँ, मेरा नाम जिमिन है। ओह हाय आप काफी खूबसूरत हो और क्यूट भी। वैसे मेरा नाम नामजून है और मेरा नाम जंगकुक है। जंगकुक की शक्ल देखने में कोई भी बोल सकता है कि जंगकुक चल रहे होते हैं। हाँ भाई मुझे पता है तेरा नाम जंगकुक है। तो बोल गया हम दोनों भाई हैं। तो आप यहाँ पे वो जिनी मुझे बोला कि शॉपिंग करने जाना है तो साथ में। ग्रेट तब तो मैं भी चल रहा हूँ। तू जंगकुक सही रहेगा ना? क्यों तुम्हें कोई काम नहीं है क्या? हाँ चल सकते हो। और वी भी वहाँ पे आ जाते हैं और जंगकुक वी को घूरते हैं। आखिरकार जंगकुक को चराने का मौका तो मिला वी को। जिमिन के बहाने कम से कम वो जंगकुक को तड़पा तो पाएंगे। वैसे तुम दोनों की हाइट डिफरेंस काफी क्यूट है। वी के इस कमेंट पे जिमिन ब्लश करने लगती है और नामचीन भी और जंगकुक का तो पूछे मत। तो चले? हाँ चलते चलते हैं। और सभी लोग घर से बाहर निकलते हैं। सभी ने एक प्लान किया होता है कि सभी लोग एक ही कार में जाएंगे। जिसके बाद वे फ्रंट सीट पे बैठते हैं और जिमिन बैक सीट पे बैठते हैं। उसके बाद उनके बगल में जंगकुक बैठ जाते हैं क्योंकि वो रिस्क नहीं लेना चाहते। जंगकुक
तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें जिनी के साथ आगे बढ़ना चाहिए? वे तो पीछे है। ठीक है, मैं आता हूँ। नहीं नहीं, कोई बात नहीं है।